थे अपने चैनल में आप और हिंदी में, मैं तुम और हिंदी में। तो पाठ आज पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पाठ 7, जिसका नाम है भेड़ाघाट। तो आशा करती हूँ कि आपने ये पाठ बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। तो बहुविकल्प प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न पहला है, भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है? तो उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। प्रश्न दूसरा है, लोक मान्यता के अनुसार भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए, भृगु। प्रश्न तीसरा है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अमरकंटक से। चौथा नंबर है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो प्रपात, जिसको अपन झरना बोलते हैं उसी को प्रपात भी बोलते हैं। प्रश्न पांचवा है, इन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा और भेड़ाघाट देखते देखते ही मिट जाएंगे। लेखक ने यह बात किनके बारे में कही? तो ऑप्शन नंबर सी, घास और घास पात के लिए। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न छठवा है, नर्मदा नदी की लंबाई 800 मील है। प्रश्न सातवां है, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की परिक्रमा की जाती है। प्रश्न आठवां है, तपस्या करने वालों को तपस्वी कहते हैं। नौवां है, चट्टानों के संघर्ष से नदी की धार से घर घर स्वर निकलता है। प्रश्न 10वां है, भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें सतपुड़ा पर्वत की हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नीबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था? उत्तर, संस्कृत के एक महान लेखक जो कि सम्राट विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक थे। प्रश्न 12वां है, लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा है? उत्तर है, क्योंकि भेड़ाघाट की चट्टानें अपनी पवित्रता और उज्ज्वलता नहीं खोती। प्रश्न 13वां है, दूधधारा क्या है? तो उत्तर रहेगा, दूधधारा एक प्राकृतिक जल प्रपात है जिसमें ऊपर से गिरता हुआ जल सफ़ेद दूध जैसा दिखाई देता है। प्रश्न 14वां है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग एक वाक्य बनाइए। इन शब्दों का प्रयोग करके सिर्फ एक वाक्य बनाए। तो उत्तर रहेगा, भेड़ाघाट जबलपुर से 13 मील दूरी ही तो है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, हिमालय की बर्फीली चोटियों और भेड़ाघाट की चट्टानों में क्या अंतर है? उत्तर रहेगा, हिमालय की बर्फीली चोटियाँ छल रही हैं और गल रही हैं, जबकि चट्टानें नर्मदा चाहे कितनी मर कर करे किंतु वह मरती नहीं हैं। प्रश्न 16वां है, नर्मदा मानो यह चांदी के कारागार की बंदगी है। इस पंक्ति से का क्या आशय है? तो उत्तर रहेगा, नर्मदा के दोनों तटों की चट्टानें चांदी से चमकती हैं, जिनके बीच में कैद नर्मदा एक बंदनी के समान है। प्रश्न 17वां है, लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा से ममत्व क्यों है? उत्तर रहेगा, क्योंकि लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी ने बचपन से लेकर बड़े होने तक का समय नर्मदा जी के किनारे ही गुजारा है। प्रश्न 18वां पेरा, जा तो दूध धाला आए, यह पंक्ति किसने कही थी? इस वाक्य को मानक भाषा मिलके। तो उत्तर रहेगा, जा तो दूध धाला आए, यह बात नर्मदा के किनारे बसे ग्रामीण बच्चों ने कही थी। अरे ये तो दूध धारा है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 19वां, बड़ा छोटे को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है। पंक्ति के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि यह किस संदर्भ में कही गई है। तो आशय यह उत्तर रहेगा, संगमरमर की चट्टानें मानो बोलती हैं कि बड़े वही माना जाता है जो छोटों को साथ लेकर चले। यह पंक्ति संगमरमर के ऊपर लहराती हुई हरी घास और घास पात के संदर्भ में कही गई है। प्रश्न 20वां है कि भेड़ाघाट के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में किसी एक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल के बारे में। तो अपन यहाँ पर जैसे आप लोग कहाँ का क्षेत्र है उस हिसाब से लिख सकते हो। हमारे क्षेत्र है रायसेन, तो यहाँ पर होशंगाबाद है, पास ही पड़ता है, तो वहाँ पर नर्मदापुरम जिसको बोलते हैं। तो पहला है, होशंगाबाद में जो नर्मदा जी के दोनों तटों पर पक्के घाट बने हैं। दूसरा है, यहाँ पर बने घाटों को सेठानी घाट के नाम से जाना जाता है। तीसरा है, पर्यटक अधिक मात्रा में यहाँ नहाने आते हैं।
चौथा, सेठानी घाट पर अनेक सुंदर मंदिर बने हुए हैं। पांचवा, यदि यह गायत्री मंदिर शुभ कार्यों के लिए यहाँ पर गायत्री मंदिर शुभ कार्यों के लिए जाना जाता है। छठवा है, सेठानी घाट धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। सातवां है, यह घाट मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घाट माना जाता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।